पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
पवनी उहे बड़ाए सबके बाटी। हाँ मित्र, इस संदेश के बुझे समझे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी है। तो हमें देखी दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 15 पद ए तरी से बता रहा बा। तब उत्तर देश के राजा आई हैं और घेरा बंदी क के सुदृढ़ नगर पर कब्जा कली हैं और दक्षिण देश के सेना तथा उनकर सर्वश्रेष्ठ दल के गोड़ उखड़ जाई, ओमे सामना करे के बल ना रह जाई। मित्र, वो शिरोमणि देश में खड़ा करी हैं। अब हमनी के समझ सकतानी जा कि ई काहे लिखल गइल और दानियल के दिहल गइल। एकर संबंध शिरोमणि देश से बा जौन की इस्राएल ह। ई दूगो बात अंतियोकस महान के विजयी के भविष्यवाणी करले। ई विजयी रहे, एकर कारण इस्राएल के बहुत ही कठिनाई के सामना करे के पड़ल। यदि रुआ ए विषय में ज्यादा जानकारी चाहतानी तो एगो बढ़िया साइक्लोपीडिया के इस्तेमाल करी, जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल इंसाइक्लोपीडिया। रुआ के बहुत सब बात बृहद रूप से मिल जाई। रुआ के ई देखे के मिली कि दानियल के भविष्यवाणी बहुत ही अद्भुत ढंग से पूरा भइल। दानियल नबी के किताब 11 अध्याय के 17 पद एक तरी से एकरा बारे में बता रहा बा। और ऊ आपन संपूर्ण राज के शक्ति सहित आवे के दृढ़ नीचे करी हैं और संधि के प्रस्ताव राख के ओकरा के लागू भी करी हैं। ऊ उनका राज के पतन के खातिर एगो युक्ति दी हैं। ई ना तो स्थिर रही और ना कोनो ई लाभ पहुंचाई। मित्र, ई हमनी के 198 और 195 तक पहुंचा देता, जब अंतियोकस एगो सहमति पत्र पर मिस्र के साथ हस्ताक्षर कैले रहले और अपना बेटी के क्लीमोपात्रा के पटोलेमी एपिफेनेस के देले रहन। दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 18 से 20 पद ए तरी से बतावता। तब उ दीप सब के ओर फिर के बहुतन के ले ली, पर एगो सेनापति उनका यह अहंकार के मिटा के उनकर पलटा ओकरे ऊपर डाल दी हैं। तब वो अपना देश के किला सब के ओर मुंह फेरी हैं, पर ठोकर खा के गिरी हैं और उनकर कोनो पता ना चली। तब उनका आस्थान में केहू एगो उठी हैं जौन की उनका राज के शिरोमणि स्थान के बीचों बीच एगो अत्याचारी के भेजी हैं, पर ऊ थोड़ा ही दिन में बिना क्रोध या युद्ध के नाश हो जाई। हाँ मित्र, तब ऊ द्वीप के ओर अपन मुंह क के यूनान तथा सब यूनानी द्वीप के ओर संकेत कर रहल बा। इहे ऊ जगह जहाँ से अंतियोकस आगे के ओर बढ़ रहल बाने। ऊ केवल दक्षिण के तरफ ही ना बल्कि पश्चिम के ओर भी बढ़ रहल बा, पर एगो सेनापति उनका अहंकार के मिटाई हैं। ई एगो दूसर वंशज के ओर संकेत कर रहल बा। ऊ रोम के ओर इशारा कर रहल बा। रोमी लोग कर बहुते ज्यादा और बहुते ही बुरा तरी से इकट्ठा करत रहन। ओ बात के बयान कोयल भी श्रम के बात बा। अंतियोकस एपिफेनेस सीरिया के राजा रहन और ऊ बहुत ही आसानी से इतिहास में पहचानल जाले। ये छोट सा सिंह ह जौना के भविष्यवाणी पूरा हो चुकल बिया। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन
पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और देखी दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 21 पद एह तरी से बता रहा बा। फिर उनका स्थान में एगो निकम्मा आदमी उठ खड़ा हुई हैं जौना के राज पद से सम्मानित ना गोल हुई हैं, पर ऊ शांति के समय में आके षड्यंत्र से राज प्राप्त करी हैं। ई भविष्यवाणी अंतियोकस एपिफेनेस के इतिहास में ठीक बैठता। अंतियोकस एपिफेनेस के राज के शुरू 175 बीसी में भइल। ऊ परमेश्वर के निंदा करे वाला आदमी रहन। ऊ शांति के योजना लेके गाड़ी पर बैठलन। ख्रिस्ट विरोधी भी यही तरी से राज करे खातिर आई हैं और लोग भ्रम में पड़ जाई हैं। ऊ महाक्लेश के लेके आई हैं। अंतियोकस धोखा देवे वाला और चापलूसी करे वाला रहन। श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसा लोगन से बहुत ही सावधान होके के चाहिए। ये तरीके लोग रोवा के सेवकाई में भी मिली हैं। ये तरीके लोग कलिसिया में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचावत रहले। हमने के ऐसा लोगन के जरूरत नहीं खे जौन की मक्खन लगावेलन, मालिश करलन और बाद में बहुत ही कष्ट के कारण बन जाले। ऐसे लोग केवल अपना काम के कारण खोजत फिरेले। दानियल की किताब 11 अध्याय के 22 से 24 पद में एह तरी से लिखल बा। बाढ़ से बढ़त सेना सब और वाचा के प्रधान भी उनका बाढ़ में बह के नष्ट हो जाई हैं। उनका साथ संधि हो गोयला पर भी ऊ छल करी हैं और ऊ आगे बढ़ के थोड़ा सा लोगन के सहारे प्रबल हुई हैं। शांति के समय ऊ प्रांत के सर्वोत्तम भाग में प्रवेश करके ऊ काम पूरा करी हैं जौन की उनका पितरों और पूर्वज सब कबो ना कइलन। ऊ डकैती और लूट के माल तथा धन दौलत ओहनी में बांट दी है और कुछ समय तक 1.5 किला सबके लेबे के कल्पना करी है। हाँ मित्र, वाचा के प्रधान ई याजक के खातिर कहल गइल बा। जब अंतियोकस प्रधान बनले उन्हीं यास तृतीय धोखा से मार डालल गइले। दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 25 से 28 पद में लिखल बा। तब ऊ दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध एगो बड़ सेना खातिर आपन बल और साहस के उभरी हैं और दक्षिण देश के राजा एगो विशाल और शक्तिशाली सेना लेके युद्ध करी हैं, पर आपन विरुद्ध कइल गइल षड्यंत्र के कारण ऊ टिक ना सकी हैं जौन की उनके दिहल उत्तम खाना खा लें। उहे उनकर विनाश करी हैं और उनकर सेना बाढ़ के समान तो चढ़ी, पर उनकर बहुत लोग मार डाल जाए हैं। वो दोनों राजा के दिल बुराई करे में ही लागल रही और वो एक ही मेज पर बैठल भी एक दूसरा से झूठ बोली हैं, पर इससे सफलता ना मिली। काहे कि निर्धारित समय पर अंत आई ही तब वो बहुत लूट ले अपना देश लौट जाई हैं, पर ओकर मन पवित्र वाचा के विरुद्ध लागल रही और वो आपन इच्छा पूरा करके अपना देश के लौट जाई हैं। ई पद मिस्र के ऊपर अंतियोकस के विजय के बखान करता जे उनका के अधिक बलवान बनौले। उ सब एक ही मेज पर बैठ के एक दूसरा से झूठ बोलेलन। ई भरोसा मंद ना होके के और संकेत कर रहल बा। उनका पर भरोसा नेके कइल जा सकत। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उसमें देखी दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 29 और 30 पद।
निर्धारित समय पर उ लौट के दक्षिण में आई हैं, पर ये अंतिम बार पहले के जैसन दशा ना रही, काहे कि कीर्ति सबके जहाज उनका विरुद्ध चढ़ जाई। ऐसे उ निराश लौटी हैं और पवित्र वाचा पर क्रोधित होके अपना इच्छा के पूरा करी हैं। अतः उ लौट के पवित्र वाचा के तुरे वालन के आदर करी हैं। अंतियोकस मिस्र के विरोध में दूसरा योजना बनावताणे, मगर असफल हो जाताणे। यहाँ पर विश्वास योग्यता के पश्चिम दिहल गुल बा। दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 31 पद एह तरी से बतावता, और उनकर सेना उठ के अपवित्र करी और नियमित होम बलि के समाप्त क दिही, और उ जाड़े वाली बिछौना वस्तु के स्थापित कल जाई। अंतियोकस 170 बीसी में यरूशलेम के विरोध में आयल रहन। इस समय हजारों हजार यहूदी मौत के घाट उतार दिल गुले। उ यरूशलेम में प्रतिदिन के बलिदान के बंद करवा दिहले, सुअर के खून और मांस के लोथ के वेदी पर रखवावले और मूर्ति के आराधना करे खातिर कह दिहले। ई परमेश्वर खातिर घिनौना ह, बहुते बड़ पाप ह। ए तरीके घिनौना बात ख्रिस्ट विरोधी करी है। वो अपना ही मूर्ति बनवा के पवित्र भवन में रखे हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 32 पद के हम रोज सामने पढ़तानी, और उ वाचा के विरुद्ध चले वालन के चापलूसी करत उन्हें भक्तिहीन बना दी हैं। पर जौन लोग अपना परमेश्वर के पहचाने ले उ सामर्थ के काम करी हैं। इस्राएल राष्ट्र में बहुत ही कम लोग रहन जे यहूदा के रोल निभौले, लेकिन वहाँ पर बहुत लोग रहन जौन की परमेश्वर के जानत रहले। उ लोग मजबूत रहन। ऐसा ही स्थिति में परमेश्वर मकाबी परिवार के खड़ा कइलन। 166 बीसी में मत्ताथियास नामक याजक परमेश्वर के निंदा करे वालन के विरोध में खड़ा भइले। वो परिवार के नाम मक्काबी रहे। ऐसा लगता कि वो थोड़ा दिन के खातिर वो परमेश्वर के जन रहन। यही अध्याय के 33 और 34 पद एह तरी से बतावता, लोगन में से जौन समझदार बाणे उ बहुतन के समझई हैं, फिर भी उ तलवार से, आग से, बंधुआई और लूट मार से बहुत दिन तक नाश होत रही हैं। और जब उ संकट आई तब उनका के तन की सा सहायता तो मिली, पर अनेक लोग पाखंड करके उनका से मिल जाई हैं। यदि रुआ मकाबिस के बारे में जाने चाहता नहीं तो अपोक्रिपता के किताब जौन की जोसीफरस के द्वारा लिखल गइल बा, यही अध्याय के 35 पद एक तरीके से बतावता, और इस समझदार में से कुछ तो ऐसे ठोकर कहिए कि वो जांचे अंत के समय तक निर्मल और शुद्ध कल जाओ, काहे कि नियत समय पर ई तो आई ही। मित्र, दानियल जौन भी भविष्यवाणी कैलन उ भविष्य के बारे में ही कैलन। कुछ तो अब ऐतिहासिक है और कुछ अभी भी पूरा होखल बाकी बा। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई, काहे कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी हवे और वो महान हवे। मित्र, प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी, काहे कि प्रभु मुक्तिदाता हवे। हाँ मित्र, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई, चाहे राउर कतनो बड़ पाप काहे ना होखे, चाहे राउर पाप कतनो करिया लाल काहे ना होखे। हाँ मित्र, बस प्रभु यीशु मसीह की ने आई। वो पाप के धो के प्रभु यीशु मसीह उजर कर दी हैं, जैसे भेड़ के ऊन होला नु
काहे कि प्रभु यीशु मसीह रउआ के खातिर और हमारा खातिर ओ कलवरी के क्रूस पर आपन जान दे दिले ताकि हमनी के पाप से बचावल जाई जा। हाँ मित्र, ई झूठ ना हो, ई बात तो सच है। हमनी के पाप के खातिर ऊ कलवरी के क्रूस पर चढ़ गए, मारल गए, गाड़ल गए और तीसर का दिन मृतक में से जी उठले और हमनी के ऐसे बचावल गए बनी जा कि हमनी के उनकर स्तुति, उनकर प्रशंसा, उनकर बड़ाई करी जा, उनकर महिमा करी जा, उनकर आराधना करी जा। हाँ मित्र, उहे मार्ग, सत्य और ये जिंदगी हमें उनका बेगर हमनी के स्वर्ग में नहीं जा घुस सकत, काहे कि उनके किने स्वर्ग के चाबी बा। चाहे रुआ कतनो हाथ गोड़ काहे ना पटकी, जब तक प्रभु यीशु मसीह के रुआ ग्रहण ना करब विश्वास के साथ, तब तक रुआ स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकत। चाहे रुआ कुछ भी काहे ना करत हो कि दान दी, दक्षिणा दी, कुछ भी करी, लेकिन प्रभु पर जब तक रुआ विश्वास नहीं करत तब तक राउर उद्धार नहीं हो सकत और रुआ स्वर्ग में नहीं जा सकत। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।